तो नाज़रीन, आप इस वक्त ताज़ा तस्वीरें देख पा रहे हैं। लितिपुरा की तस्वीरें हैं जहां पर 40 जवानों की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लितिपुरा में 40 जवानों की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि लितिपुरा में 40 जवानों की याद में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि आज पुलवामा हमले की पहली बरसी है। गुज़िश्ता साल आज ही के दिन यानी 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफ़िले पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था जिसके नतीजे में हमारे 40 जवान जांबाज जवान शहीद हो गए थे। शहीदों की तस्वीरें सीने से लगाए लोग अपनों को याद कर रहे हैं। आज मुल्क भर में जगह जगह शहीदों को याद किया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप सीधी देख रहे हैं। लितिपुरा की तस्वीर है जहाँ 40 जवानों की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। उनकी याद यहाँ पर तामीर की गई है। जो 40 जवान हमारे शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, उनकी याद में यहाँ पर ये एक यादगार मेमोरियल तैयार किया गया है। यहाँ पर इन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है। भारत, हमारा हिंदुस्तान, इंडिया शहीद और शहादत से बना है और ये भारत के सभी 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज के शहीदों के प्रति ये सम्मान है। मुझे गर्व के साथ ये बोलना अच्छा लगता है कि मैं सभी पुलवामा शहीदों के घर पे गया हूँ, उनके आशीर्वाद लिए हैं। एक माँ ने बेटे को खोया है, एक पिताजी ने लाल को खोया है, वो पत्नी ने अपने पति को, वो बच्चों ने अपने पिताजी को खोया है, वो दोस्त ने अपने दोस्त को खोया है। इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता है। मैं जब वो शहीद परिवार के घर पे गया तो पहले तो ये इमोशन था कि एक अनजान आदमी, ना वो कोई रिलेटिव है, ना वो किसी का कोई बिजनेसमैन है, ना कोई है, लेकिन हमारे घर पर आया है इतने 1000 किलोमीटर चल के ये बोलने के लिए कि हम आपके परिवार के साथ इस दुख घटना में हम आपके साथ में खड़े हैं। मैं कुछ परिवार के साथ में एक दिन भी उनके साथ रहा हूँ, उनका दुख बांटा है और यही सच्ची शहादत और शहीद के प्रति मैंने एक उनका सम्मान किया है। तो नाज़रीन, इस वक्त ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। लितिपुरा की तस्वीरें हैं जहां 40 जवानों की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलवामा अटैक में 40 जवान हमारे शहीद हुए थे जिनकी याद में एक यादगार ये मेमोरियल यहाँ पर तामीर की गई है और आज इन 40 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा कोमल इस वक्त जुड़ चुकी हैं। कोमल, आज पुलवामा शहीदों की बरसी है, आज 1 साल पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। कल से ही कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। आपने कल भी कुछ तस्वीरें भेजी जहां सबकी आंखें नम थीं। आज जबकि 14 फरवरी है, किस तरह का मंजर, किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रही हैं? आजम जी, बहुत ही दुखद माहौल वहां पर देखने को मिला। चूंकि यहाँ पर आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये वो 40 जवान हैं। जी जी, शहीदों को नमन। ये वो 40 जवान हैं जिन्होंने अपनी बच्ची खोई होगी, जिन्होंने अपनी जिस माँ ने अपना बेटा खोया होगा, किसी ने अपना पिता खोया होगा। ये उन 40 जांबाज जवान थे जिन्होंने उस दिन जम्मू की 76वीं बटालियन की बस में जो जम्मू से रवाना हुए कश्मीर के लिए, और फिर उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो कश्मीर पहुंचने से पहले ही शहीद हो जाएंगे और तिरंगे में लिपट कर वो घर वापस जाएंगे, ये उन्हें नहीं मालूम था। और जिस तरह के माहौल की बात करें, जो उनके साथी मित्र थे, जब उनसे हमने कुछ बातें साझा की
जी, जब जी। उन्होंने बताया कि किसी के घर में बेटा हुआ था, वो अपने बेटे की शक्ल नहीं देख पाया, किसी के बिटिया की या बेटे की शादी थी तो वो घर नहीं जा पाया, तो आप मेरे साथ देख सके कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूरी न्यूज 18 की टीम की तरफ से भी इन 40 जवानों को भी श्रद्धांजलि जी, है। जी। और बहुत ही नम आंखों से श्रद्धांजलि दी उनको, बहुत नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि सारे सीआरपीएफ के जवानों ने दी। चूंकि आज पूरे हिंदुस्तान की हर केंद्रीय रिजर्व पुलिस की जो बटालियंस हैं वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे साल नहीं बल्कि कल ही का दिन हो जब ये वाकया हुआ था। क्योंकि वो तस्वीरें, वो दर्दनाक हमले की तस्वीरें 14 फरवरी 2019 की, वो क्षतिग्रस्त बसेस की तस्वीरें, वो शरीर के जो जवान थे उनके जो शरीर के चिथड़े हुए थे, जी, जी। वो तस्वीरें, वो देखकर किसी का भी दिल दहल गया था। और हर एक की आंख, ऐसा कोई शख्स नहीं था जो रोया नहीं था उस दिन। ये जरूरी नहीं था कि बीएसएफ जो सीआरपीएफ के जो जवान थे वही उन्हीं के साथी मित्र रोए या उनके परिवार वाले, पूरा भारत रोया था और पूरे भारत के लोगों को बेहद दुख हुआ था। आज बेशक इन सब पर राजनीति हो रही है, आज बेशक इस सब पर राजनीति हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति करने का समय नहीं है, ये सिर्फ उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का समय है। चूंकि आज के दिन वो दर्दनाक हादसा हुआ था, आज के दिन पहली बरसी, अपने घर में भी किसी की मौत हो जाती है तो पहली बरसी के दिन वो शोक व्यक्त करते हैं। यहाँ बिल्कुल, 40 बिल्कुल। जवानों ने एक साथ अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल कोमल, आपसे जानना चाहूंगा, आपने जब उस प्रोग्राम में शिरकत की, बटालियन का जो प्रोग्राम था वहां पर गई, हमने देखा जितने जवान वहां पर मौजूद थे सबकी आंखें नम थी, लेकिन हौसले सबके बुलंद दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल हौसले बुलंद थे। उन्होंने तो यह भी कहा कि दुश्मन ने वार ही पीछे से किया, जी, जी। अगर वार सामने से करता तो शायद वही दुश्मन जिंदा बच नहीं पाता। क्योंकि वो कहते हैं कि हम बेशक इस समय रो रहे हैं, अपने साथी मित्रों की शहादत की पहली बरसी की को याद करके बेशक हम रो रहे हैं, लेकिन इन आंखों के पीछे मायूसता नहीं बल्कि शोले भी उभर जाते हैं। जब दुश्मन सामने आता है तो तत्पर तैयार रहते हैं वो। अगर दुनिया की, अगर देश के में रहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने वर्दी पहनी है, तो उनका यह भी कहना था कि कहीं हमारे आंसू मायूस ना कर दे हमें, हम मायूस नहीं बनना चाहते। हमारे आंसू सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे आंसुओं के अंदर एक शोले भी उभर के आते हैं जब दुश्मन सामने आ जाता है। उसने गलती से पीछे से वार किया था, वो पीछे से गाड़ी लेकर आया, उसने गाड़ी के साथ टक्कर मारी, जी, जी। बड़ा धमाका हुआ और 40 जवान एक मिनट में उनके चिथड़े हो गए। उस सामने से वार करता तो शायद वो अपने जाबाज जवानों की जान बचा लेते। जी आजम जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस तमाम जानकारी के लिए।